ये केस हिंदुस्तान में, आज़ाद भारत में ऐसी घटनाएं हो जाए कि किसी आदमी को बिना जुर्म, बिला जुर्म सिर्फ किसी बात विवाद में किसी की हत्या कर दी जाए, ये कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि हमारे बीच से इंसानियत खत्म हो गई है। हम लोग हैवान बन चुके हैं या बनने की पराकाष्ठा को पार कर चुके हैं। तो ये हम लोगों के लिए भी ज़रूरी है कि इसके खिलाफ आवाज़ को मुत्तहिद होकर अपनी आवाज़ को उठाएं। और सीतामढ़ी के प्रशासन के लिए ये तमाचे से कम नहीं है कि यहाँ से कुछ ही दूरी पर नानपुर थाना है और नानपुर थाना अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं कर पाई है। कोई परिवार जो इसने मारा है, जो अभियुक्त है, उसके घर पर अभी तक पुलिस नहीं गई है। इस वक्त रायपुर में हम नजर आलम उर्फ फूल बाबू के घर बैठे हैं। आप मेरे बगल में उनकी बच्ची है और उनकी माताजी भी बैठी हैं। नजर आलम साहब की निर्मम हत्या कर दी गई है गांव के ही कुछ ग्रामीण लोगों के द्वारा। पुलिस प्रशासन का जो रवैया है वो भी निंदनीय है और शक के घेरे में है कि पुलिस प्रशासन अभी तक लापरवाही के साथ सोई हुई है और उनके घर वाले रो रो कर और उनके छोटे छोटे बच्चे बिलक बिलक कर अपने बाप को तलाश रहे हैं, अपने वालिद की तलाश में इधर उधर भटक रहे हैं कि आखिर उनके वालिद को कि क्या जुर्म था जो उनकी इस तरीके से मार मार कर निर्मम हत्या कर दी गई। ये इंसानियत के लिए नहीं, यहाँ के लोगों के लिए और समाज के लिए शर्मसार करने वाला विषय है। हम इस वक्त इस परिवार के संवेदना व्यक्त करने के लिए आए हैं और इस परिवार को न्याय दिलाने के लिए भी आए हैं। हमारे साथ आए हुए उन तमाम पत्रकार लोगों का मैं शुक्र अदा करता हूं कि आज इस गोदी मीडिया के ज़माने में भी आप तमाम लोग किसी परिवार को न्याय दिलाने के लिए इस रात के अंधेरी रात में आप हमारे साथ यहाँ चल कर आए हैं और इस परिवार को न्याय दिलाने के लिए कमर कस रहे हैं। हम यहाँ जो घटना हुई है उसकी विस्तृत जानकारी आपको देते हैं कि ये घटना 3 दिन पहले की है, जब एक आदमी अपने बच्चे के लिए दवा लेने के लिए घर से बाहर जाता है और वहाँ जाकर एक दुकानदार जिनका नाम शिवजी शाह, सुंदर शाह, अशोक शाह, उनकी माताजी के द्वारा जो आवेदन दिया गया है उसमें 7 लोगों को अभियुक्त इन्होंने बनाया है। उसमें मुख्य अभियुक्त जो हैं उनका नाम है शिवजी शाह। शिवजी शाह के परिवार के लोगों ने उनको किडनैप कर बंधक बनाकर पोल में बांधकर उनको सरेआम पिटाई की और यहाँ के लोग तमाशाई बनकर शायद देखते रहे होंगे, इसीलिए बचाने कोई नहीं गया होगा। ये यहाँ के लोगों के लिए भी ये बहुत ही शर्मसार करने वाला हालात है। और हम इस वक्त प्रशासन से, ख़ास तौर से सीतामढ़ी के एसपी से ये आग्रह करते हैं कि इस परिवार को न्याय दिलाए और नानपुर थाना प्रभारी जो अभी तक की जानकारी के हिसाब से एफआईआर दर्ज नहीं किया है, ये थाना प्रभारी का जो इस तरह का नेग्लिजेंसी है इस केस के साथ, ये कहीं ना कहीं दोहरा चरित्र और दोहरी मानसिकता दिखाता है। ये हम सब लोग को समझने वाली बात है और एसपी साहब हों या यहाँ के एसडीओ साहब हों या डीएसपी साहब हों, उन तमाम लोगों को हम ये अवगत कराना चाहते हैं कि ये केस आम केस नहीं है। और यहाँ सूबे में जो सरकार है वो सरकार के लिए भी शर्मसार करने वाली बात है कि जो सरकार, माननीय चचा और भतीजे की सरकार जो कहती है कि सुशासन की सरकार है और उस सुशासन की सरकार में लोग सुरक्षित नहीं है, तो आप बता दीजिए कि अब लोगों को कैसे सुरक्षा ये सरकार देगी, कैसे ये सुरक्षा प्रशासन देगी। हम ये मांग करते हैं सरकार से कि इनके परिवार के लोगों को जल्द से जल्द यहाँ मुआवजा सरकार दे। 10 लाख रुपए के मुआवजे की मांग हम लोग करेंगे और सीतामढ़ी जाकर एसपी से जल्द मिलकर इनके परिवार के लोगों को न्याय दिलाएंगे और थाना प्रभारी के खिलाफ एसपी को आवेदन दिया जाएगा कि उनके ऊपर तुरंत कार्रवाई हो और जो अभियुक्त हैं उनको जल्द से जल्द अरेस्ट करके सलाखों के पीछे भेजा जाए, स्पीडी ट्रायल में केस को कन्वर्ट कराया जाए
और जो मुजरिम के हौसले बुलंद हो रहे हैं, वो कहीं ना कहीं जब स्पीडी ट्रायल में केस जाएगा, जल्द से जल्द जजमेंट होगा और केस में दोषियों को सजा होगी, तब ऐसे जो अपराधी मानसिकता के लोग समाज में बैठे हैं, समाज में जी रहे हैं, उनकी पहचान होगी, उनकी शनाख्त होगी और उनको सबक मिलेगी। इसलिए हम आप तमाम लोगों से ये आग्रह भी करते हैं, मीडिया के माध्यम से और प्रशासन से भी, कि इस पे स्पीडी ट्रायल में केस को लाया जाए और इसकी उच्च स्तरीय जांच हो और इसमें जितने भी अभियुक्त हों उसको फांसी से कम की सजा मंजूर नहीं की जाएगी। अगर फांसी से कम की सजा दी गई तो हम लोग इसके खिलाफ अंबेडकर विचार मंच सीतामढ़ी में डीएम से लेकर मुख्यमंत्री के आवास के सामने जाकर धरना प्रदर्शन करेगी, अपनी आवाज को बुलंद करेगी और इनको हक और दिलाने के लिए, न्याय दिलाने के लिए अपने जानों की आहुति अगर देनी पड़ेगी अंबेडकर विचार मंच के लोगों को, तो वो पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि न्याय सबका हक है, न्याय सबका अधिकार है और हर परिवार को न्याय दिलाना हमारा भी धर्म है, आपका भी मजहब है और तमाम लोगों का मजहब है। और हम सरकार से ये खास तौर से निवेदन करते हैं कि मृत परिवार के बच्चे छोटे छोटे हैं, उनके एजुकेशन का खर्च सरकार वहन करे और इनके परिवार के लोगों को 10 लाख रुपये का मुआवजा जल्द से जल्द डीएम के द्वारा प्रदान किया जाए। थाने के नॉलेज में पूरा मामला है और इसमें थाने की संलिप्तता है। नानपुर थाना पूरे इस केस को खत्म करने के लिए, दबाने के लिए जो प्रयास होता है वो कर रही है। ये गरीब लोग हैं, ये पिछड़े हुए लोग हैं और इस देश के अंदर अगर न्याय जब सब कतार में जो सबसे पीछे खड़ा है अगर उसको नहीं मिलता है तो ये हमारे लिए शर्मसार करने वाली बात है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि हर आदमी को न्याय मिले। थाना प्रभारी का निलंबन हो, थाना प्रभारी की तुरंत निलंबन के लिए एसपी साहब से मिलेंगे, आईजी से मिलेंगे, डीजीपी से मिलेंगे और यहाँ के जो थाना प्रभारी है उनका निलंबन अगर यहाँ के एसपी सुनिश्चित नहीं करते हैं तो उसके खिलाफ हम लोग आवाज को बुलंद करेंगे और अंबेडकर विचार मंच उसके खिलाफ हल्ला बोलेगी।